गाजा को बचाएंगे मुस्लिम देश, खलीफा एर्दोगन का प्रेशर आया काम। अब क्या बोले इजरायली प्रधानमंत्री। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर मुस्लिम देशों का गुस्सा उफान पर है। गाजा पर कब्जा करने की इजराइल की कोशिशों के खिलाफ मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी जल्दी ही आपात बैठक करने की तैयारी में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पहल पर मुस्लिम देशों ने इजराइल के गाजा पर हमलों और गाजा के बेकसूर नागरिकों के मारे जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। लिहाजा हालात अब ऐसे पनपते दिखाई दे रहे हैं जैसे खाड़ी में एक नए तरह का तनाव पैदा हो रहा है, जिसमें एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ मुस्लिम देशों का संगठन होगा। इस बढ़ते तनाव और मुस्लिम देशों के उबाल को देखते हुए अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू को इस बात का एहसास है कि गाजा को लेकर संगठित होते मुस्लिम देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और हो सकता है कि इजराइल के खिलाफ वे कोई कठोर और बड़ा फैसला भी कर लें। ऐसी संभावनाओं के बीच यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनकी मंशा गाजा पर कब्जा करने की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वे तो इजराइल से बैर रखने वाले हमास से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने बताया कि गाजा में उनके हमले भी हमास के सफाई के लिए ही हैं। नेतन्याहू ने हमास को एक खतरनाक चरमपंथी संगठन बताया। उन्होंने कहा कि हमास से खुद गाजा के लोग ही त्रस्त हैं, क्योंकि वो अपनी गतिविधियों से अशांति फैलाता है और नागरिकों की जान को भी संकट में डालता है। इस दौरान नेतन्याहू ये बताना भी नहीं भूले कि कैसे हमास के खिलाफ गाजा में ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद गाजा में हमले बंद करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने 5 शर्तें भी गिनाई हैं, जिनमें पहली शर्त यह है कि हमास अपने हथियार डाल दे। दूसरी शर्त इजराइल के सभी बंधकों की वापसी की जाए। तीसरी शर्त गाजा पट्टी से हमास सेना का पीछे हटना तय हो। चौथी शर्त इजराइल गाजा में एडिशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स अपने हाथों में लेगा। और 5वीं शर्त एक अल्टरनेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाए। ये 5 शर्तें उनकी तरफ से गिनाई गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा विवादित 5वीं शर्त ही है, क्योंकि हमास ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि गाजा से उसका नियंत्रण किसी भी तरीके से कमजोर हो। हालांकि इजराइल की इन शर्तों को दूसरे तरह से भी देखा जा रहा है। वो ये है कि इस युद्ध में जो इजराइल अब तक गाजा पर पूरे कब्जे की मंशा से लड़ता रहा, उसने अब कम से कम सार्वजनिक तौर से इस बात को स्वीकार किया है कि वो गाजा पर इजराइल सरकार का नियंत्रण नहीं रखेगा, बल्कि वहां एक अल्टरनेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल चाहता है, जो हमास के चंगुल से पूरी तरीके से मुक्त होगी। हालांकि नेतन्याहू के इस बदलते हुए तेवर के पीछे मुस्लिम देशों के बढ़ते प्रेशर का भी असर माना जा रहा है। नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वे गाजा के लिए आवाज उठाएं। वहीं मिस्र के अल अलामीन में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलतई ने भी, साथ ही तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने भी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस्लामिक सहयोग संगठन को एक आपात बैठक के लिए बुलाया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने भी कहा कि इजराइल की नीति का उद्देश्य फिलिस्तीनियों में भुखमरी पैदा करके उनकी जमीन को हड़पना और उनको वहां से बेदखल करना है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसे में कुछ मुस्लिम देशों के पास इजराइल का समर्थन जारी रखने का कोई सही बहाना अब फिलहाल नहीं है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती ने कहा कि आज जो हो रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि गाजा पर तुर्की के रुख का समर्थन हम करते हैं। इस पर अब मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी की ओर से भी बयान आना शुरू हो गया है। ओआईसी ने भी इजराइल के गाजा पर कब्जे की योजना की निंदा की है। ओआईसी समिति ने कहा कि इजराइल की योजना एक खतरनाक और अस्वीकार्य बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और अवैध कब्जे बढ़ाने का सीधा प्रयास है। ओआईसी ने चेतावनी दी है कि शांति की किसी भी संभावना को नष्ट कर देगा। यानी ओआईसी ने जता दिया है कि इजराइल ने अगर अभी भी अपने हमले नियंत्रित नहीं किए तो उसे बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहां पर जिस तरह का रुख अब मुस्लिम संगठन मुस्लिम देशों का संगठन जिस तरीके से दिखा रहा है,
उससे कहीं ना कहीं इजराइल दबाव जरूर महसूस कर रहा है। तभी जो है बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से इस तरह का बयान आया और अब उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनकी मंशा बिल्कुल भी गाजा पर कब्जा करने की नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।